प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 8 to 9। रोमियो की पत्री 13 ਦਾ 8 ਤੇ 9। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखिए, यहाँ पे पौलुस प्रेरित रोमियो में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को प्रभु के वचन की एक पत्री लिखता है। जो विश्वासी बन गए थे, जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, जिनकी आत्मा का उद्धार हो गया था, जो प्रभु में आगे बढ़ रहे थे, उनको कहता है कि आपस में प्रेम को छोड़कर और किसी बात में भी किसी के कर्जदार मत हो जाओ। सो इसका मतलब, अगर हम कर्जदार बनना है तो प्रभु के पवित्र प्रेम के कर्जदार बन जाए। और इसके अलावा पैसे में लेने देने का कर्जदार नहीं, प्रभु वाला प्रेम करने का। तो प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि जो प्रभु का प्रेम दूसरों से बांटता है उसने व्यवस्था को पूरा किया हुआ है। यानी प्रेम जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो मनुष्य का प्रेम है वो तो प्रेम करने वालों से प्रेम रखेगा और बुराई करने वालों से बुराई करेगा। लेकिन जो स्वर्ग का प्रेम है, जो पवित्र प्रभु का प्रेम है, वो प्रेम में अपना पराया नहीं होता, वो प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, वो प्रेम में कोई भी घमंड नहीं होता, उस प्रेम में कोई अपनी बड़ाई नहीं होती। वो प्रेम पवित्र है। और वो प्रेम जब हम दूसरों को करते हैं, भले वो हमारे रिश्तेदार हो या ना हो, भले वो हमारी पहचान वाले हो या ना हो, हम जब प्रभु का पवित्र प्रेम का फल दूसरों को खिलाते हैं, उधर आती है व्यवस्था को पूरा करने की बात। क्योंकि प्रभु का वचन साफ तरीके से कहता है कि प्रभु के वचन में जो 10 आज्ञा दी गई है उसमें लिखा तो है चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना। इन सब बातों को छोड़कर जो मेन व्यवस्था का सारांश है वो यही कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। पूरी व्यवस्था का जो सारांश है वो है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। क्या प्रभु की दी हुई मुख्य आज्ञा, जो प्रभु ने मुख्य आज्ञा दी थी कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रभु को प्रेम कर, फिर अपने पड़ोसी को अपने समान क्या कर, प्रेम कर।
यही तो व्यवस्था का मेन बात है। यदि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, व्यभिचार नहीं करते, लालच नहीं करते, उससे बढ़कर हमने अपने पड़ोसियों को पवित्र प्रेम करना है। अगर वो नहीं हम करते तो हम व्यवस्था से कितनी दूर है। सो इसलिए प्रभु ने हमें प्रेम किया है, तो जब प्रभु ने हमें प्रेम किया है तो हमारा क्या फर्ज रहेगा, हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। तो जब हम प्रभु का पवित्र प्रेम एक दूसरे से करेंगे तो फिर लोग जानेंगे कि वे हमारे चेले हैं। प्रभु बोलता है जब तुम आपस में प्रेम करोगे तो लोग कहेंगे ये प्रभु के चेले हैं। पौलुस बोलता है यदि मैं स्वर्गदूतों की और मनुष्यों की भाषा बोलूं तो मैं अपने में प्रेम न रखूं तो मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं शर्चनाती झान और पित्तल के गहने बना हुआ। तो इसलिए मुझ में प्रेम आना बहुत ही आवश्यक है। प्रभु का वचन ये बहुत बड़ी बात बोलता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, और प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। तो पुराने नियम के लोग प्रभु की आज्ञा तो मानते थे लेकिन अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं करते थे। जो उनको प्रेम करते थे उनको करते थे, जो उनसे बैर रखते थे उनके साथ वो भी बैर रखते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने पूरी व्यवस्था को पूरा किया और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया और अपने विरोधियों को प्रेम किया और अपने पड़ोसियों को प्रेम किया। मनुष्य के रूप में आकर अपने जीवन में पूरी व्यवस्था को पूरा कर दिया और जो उनसे नफरत करते थे उनको भी प्रेम किया। जिसने उनके साथ रहकर उनको 30 रुपए में बेच दिया उसको भी प्रेम किया। जो लोग उनके विषय में मारने की, क्रूस चढ़ाने की योजना बना रहे थे उनको भी प्रेम किया। प्रभु यीशु ने हमें एक नमूना दिया है कि हम अपने पड़ोसियों को प्रेम करें, हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, हम सारे जगत को प्रेम करें। हमारा प्रभु ने पूरे जगत को प्रेम किया है। वचन यूं कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। जो कोई भी उन पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। सो परमेश्वर ने पूरे जगत को प्रेम किया है। प्रभु यीशु ने पूरे जगत को प्रेम किया है, ना कि एक जाति को। जब प्रभु ने हमें नमूना दिया है, इस पृथ्वी में रहकर उन्होंने मनुष्यों से प्रेम किया है। ऐसा नमूना जब प्रभु ने हमको दिया है तो फिर हमें भी हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? दूसरों को प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर का पवित्र प्रेम करके व्यवस्था को पूरा करना चाहिए और दूसरों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए कि सचमुच ये प्रभु के लोग हैं, इनमें सच्चा प्रेम है। तो जो सच्चा प्रेम है वो तरस खाने वाला है, वो दुख में, भूख में, हर स्थिति में दूसरों के साथ उनकी सहायता करने वाला प्रेम है प्रभु का प्रेम। तो इधर में पूरी व्यवस्था का सारांश अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। अब तक हमने अपने पड़ोसी को प्रेम अगर नहीं किया तो आज रात इस वचन को मन में लिख ले
और इस वचन के द्वारा अपने पड़ोसी को प्रेम करें और प्रभु की पवित्र आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। स्वर्गीय पिता, इस दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु अगले समय को अपने हाथ में ले, बेनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।